बीजेपी युवा मोर्चा के ज़ेर-ए-एहतमाम मुजाहिद आज़ादी सुभाष चंद्र बोस की 117वीं यौम पैदाइश तकरीब पुराने शहर के बालापुर में मुनक्किद हुई। हल्के महेश्वरम के बीजेपी कायदीन ने बालापुर में मुनक्किदा तकरीब में मुजाहिद आज़ादी सुभाष चंद्र बोस की मुल्क और अवाम के लिए की गई खिदमात को नाकाबिले फरामोश करार दिया है। बीजेपी युवा मोर्चा की तकरीब में बालापुर के अलावा दूसरे मोहल्लों के सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। जाफरानी पार्टी के लीडर शंकरा रेड्डी ने सुभाष चंद्र बोस की खिदमात और कारनामों को नजरअंदाज करने का कांग्रेस पर इल्जाम लगाया है। शंकर रेड्डी ने नौजवानों को सुभाष चंद्र बोस की हयात और कारनामों को अपने लिए मशअले राह बनाने का मशवरा दिया है। शंकरा रेड्डी और दूसरे बीजेपी लीडरों ने सुभाष चंद्र बोस के पोर्ट्रेट पर गुलहाए अकीदत पेश किया। वाईएसआर कांग्रेस के सदर जगन मोहन रेड्डी ने जिले चित्तूर के कोत्तपल्ली मट्टा में साबिक चीफ मिनिस्टर आंजहानी वाईएस राजशेखर रेड्डी के मुजस्समे की तनसीब की इजाजत को मुस्तरद किए जाने पर सख्त एतराज किया है। वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने आवाम से खिताब करते हुए कहा कि वो वाईएसआर ही थे जिन्होंने बड़े पैमाने पर अवामी राब्ते के जरिए कांग्रेस को बरसरे इक़्तिदार लाया था, लेकिन इसी कांग्रेस की हुकूमत ने अपने मेहरबान का मुजस्सिमा नस्ब करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है, जो इंतहाई शर्मनाक इक़दाम है। उनकी मौत के बाद सियासी मेयार व इक़दार बुरी तरह इन्हितात पजीर हुए हैं और इसके लिए हुकूमत जिम्मेदार है, क्योंकि हुक्मरानों को अवाम और उनके मसाइल की कोई परवाह नहीं है। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि ये इंतहाई बदबख्ती की बात है कि हुकूमत अपने लीडर के मुजस्समे की तनसीब के लिए 3 गज ज़मीन देने के लिए गुज़िश्ता 4 साल से इनकार कर रही है, जो इंतखामी सियासत की खुली मिसाल है। राजेंद्र नगर के हनुमान नगर तालाब से एक ज़ईफ खातून की नाश दस्तयाब हुई है। राजेंद्र नगर की 50 साला किश्तम्मा पिछले कई दिनों से लापता बताई गई है। ज़ईफ खातून की गुमशुदगी की मुकामी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई थी। किश्तम्मा के पुरस्रार तौर पर लापता होने से अफराद खानदान काफ़ी परेशान थे। तलाशे बिस्यार के बाद जुमेरात की सुबह हनुमान नगर तालाब से लापता किश्तम्मा की नाश दस्तयाब हुई। पुलिस के मुताबिक महलूक खातून देसी शराब की आदी थी। ताहम राजेंद्र नगर पुलिस किश्तम्मा की मुश्तबा मौत पर मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को डरपोक और अवाम का इस्तेमाल करने वाली पार्टी करार दिया है। बीजेपी के सीनियर कायद वेंकैया नायडू ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी से खौफजदा है। नायडू का कहना है कि अटल बिहारी वाजपेयी की ज़ेर क़यादत बीजेपी के दौरे इक़्तिदार में अक़ल तरीन महंगाई से मुल्क की अवाम खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन उसके बरअक्स कांग्रेस की ज़ेर क़यादत यूपीए के दौरे हुकूमत में कीमतें आसमान को छू रही हैं। वेंकैया नायडू ने बताया कि कांग्रेस हुकूमत के दौर में किसान और ख़वातीन का जीना मुहाल हो गया है। वेंकैया नायडू ने बताया कि बीजेपी के दौर में मुल्क की शरह तरक्की 8.4% थी, लेकिन कांग्रेस के मौजूदा दौर में तरक्की की शरह घटकर 4.4% तक पहुंच गई है। मौलाना आजाद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का शिवरामपल्ली में आगाज हुआ है। सैयद शफीउद्दीन कादरी की जाती कोशिशों से शिवरामपल्ली के नौजवानों और कम उम्र लड़कों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में आया है। विजय आनंद ग्राउंड शिवरामपल्ली में 22 साल से कम उम्र की 8 और 18 साल से कम उम्र की 8 टीमें क्रिकेट टूर्नामेंट की खिताबी जीत के लिए निबर्दे आजमा है। शफीउद्दीन कादरी ने बताया कि क्रिकेट टूर्नामेंट के इनेकाद का मकसद नवाही इलाकों के लड़कों में मौजूद सलाहियतों को मंजर आम पर लाना है। उन्होंने बताया कि शौकीन खिलाड़ियों को तरबियत से भी आरास्ता किया जाएगा। आजाद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट आज यहाँ विजयानंद क्रिकेट ग्राउंड पर रखा गया है। ये टूर्नामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ बुलाया गया है। इस टूर्नामेंट में जुमला 21 टीम कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर 10 टीम जूनियर्स के हैं जो 18 साल से कम उम्र तलबा के लिए है, और 11 टीम 18 साल से ज़ायद उम्र के नौजवानों के लिए रखा गया है। इस टूर्नामेंट को रखने का बुनियादी मकसद 26 जनवरी यौम जमहूरिया के पेश नज़र मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की शख्सियत, आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस को नौजवानों को उससे वाकिफ़ कराने के लिए और इससे आगे बढ़ते हुए नौजवानों में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट पैदा करने। सेंट्रल क्राइम स्टेशन हैदराबाद ने गुमराहकुन और धोखा देने वाले SMS के फरेब में न आने का अवाम को मशवरा दिया है।
जराइम की रोकथाम के मरकजी CCS हैदराबाद ने अवाम को खबरदार किया है कि वो अपने मोबाइल फोन्स पर आने वाले इनामी पैगाम के जाल में ना फंसें और धोखा ना खाएं। CCS ने अपने एलामिया पर जोर दिया है कि चालबाज अनासिर मुख्तलिफ जावियों से लालच से भरपूर गुमराहकुन SMS रवाना करके अवाम को धोखा देने की साजिश में मसरूफ हैं। CCS अहदेदारों ने मोबाइल सारिफीन को लालची, धोखा देने वाले और पुरकशिश इनामों से भरपूर SMS और कॉल पर तवज्जो ना देने का मशवरा दिया है। मोबाइल में मैसेजेस आते हैं कि आपको कौन बढ़ेगा करोड़पति से आपको एक लकी विनर है, आपको लैटर लग गया 25 लाख का बोल के आपको मैसेज आता है। नहीं तो आपको कॉल आता है, कॉल आने के बाद वो पूछता है, सिंपल क्वेश्चन पूछता है। वो सिंपल क्वेश्चन को अगर आप आंसर करेंगे तो बोलेगा आप लकी विनर है, आपको 25 लाख लग गया। तो वो सुन के बहुत सारे बोल्ड सिटी के बहुत सारे लोग ये परेशान में आ गए हैं कि बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, जो बैंक अकाउंट्स वो बोल रहे हैं उसमें पैसा डाल रहे हैं। ये कौन बनेगा करोड़पति, एयरसेल और RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पैसा देने के लिए तैयार है, आपको लैटर लग गया। ये तो सब बातें +92 नंबर से आता है। अगर आपको सेल में +92 स्टार्ट होने का नंबर आ गया तो आप केयरफुल रहना। वो नंबर पाकिस्तान रोमिंग का है। वो लोग अच्छा बात करेंगे, उर्दू में बात करेंगे, आपसे अच्छा बात करने के बाद, पोलाइटली बात करने के बाद बोलेंगे कि आपको लकी विनर हो गए हैं, आपको अल्लाह ने आपका सुन लिया, दुआ सुन लिया, आपको पैसा आता है 25 लाख आता है। अभी ये काम करो, पहले 2000 डाल दो प्रॉपर्टी टैक्स के लिए, नहीं तो एंटरटेनमेंट टैक्स के लिए, ट्रैवलिंग चार्जेस, वो प्रोसेसिंग फ़ीस, लीगल फ़ीस, ऐसा आपको परेशान करके 10-12 बार आपको अकाउंट देगा। वो अकाउंट में आप पैसा डालते जाते हैं। उसके बाद आपको पता लग जाएगा हम चीट हो गए बोल के, देन आप इधर आ रहे हैं। तो प्रिवेंशन इज़ द क्यूर। सो आप केयरफुल रहिए। जब भी आपको फ़ोन कॉल आता है +92 से और +92 से मैसेज आता है, ये कभी भी ये झूठ है, ये चीटिंग है। कभी आप लॉटरी टिकट नहीं खरीदे तो आप लकी विनर कैसे बन गए? अगर आपको विदाउट लॉटरी टिकट ही नहीं खरीदा तो लकी विनर कैसे बनेंगे आप? वो आप समझिए। दूसरा बात है, अगर आपको बोला उन्होंने 25 लाख आपको लग गया तो उनसे पूछ लेना, भैया जो काटना है, जो प्रोसेसिंग फीस है वो सब काट के जो बचा है तो हमें वो अमाउंट हमें भेज देना। हम पैसे डालने वाले से एक नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। वो नॉर्मली डिस्करेज कर देना किसी को भी। अगर वो कॉल आया आप ज़रूर केयरफुल रहिए, वो चीटिंग का कॉल है। तो आप जिससे भी बात करते हैं, जब आप बाहर जाते हैं, डिस्कस करते हैं, तो सबको भी बोला कि ये +2 से जो भी कॉल आता है ये चीटिंग के कॉल है और फेक कॉल है, फेक अकाउंट्स रहते हैं। इसमें अगर पैसा आप डालें तो पैसा जाते हैं, आपका परेशानी हो जाता है। घर में जो बचा पैसा वो सब इसमें निकल जाता है। इसीलिए हमारा विनती ये है, आप केयरफुल रहिए। आप कभी भी ये लॉटरी वगैरह में आप बिलीव मत करिए, ये सब झूठ है और चीटिंग है। फिलहाल रुख करते हैं कुछ अजनास की मौजूदा कीमतों पर। शहर के मुख्तलिफ होलसेल सुपरमार्केट्स में अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें कुछ इस तरह हैं। चावल सोना मसूरी नंबर 1 4300 रुपये फ़ी क्विंटल, चावल सोना मसूरी 3500 रुपये फ़ी क्विंटल, चावल बासमती 10500 रुपये फ़ी क्विंटल, गेहूं शरबती नंबर 1 31 रुपये किलो, गेहूं शरबती 30 रुपये किलो, गेहूं बंसी नंबर 1 24 रुपये किलो, गेहूं बंसी 23 रुपये किलो, आशीर्वाद आटा 10 किलो 330 रुपये, जवारी 3000 रुपये फ़ी क्विंटल, शक्कर 30 रुपये फ़ी किलो, मसूर की दाल नंबर 1 58 रुपये फ़ी किलो, चने की दाल नंबर 1 52 रुपये फ़ी किलो, मूंग की दाल नंबर 1 80 रुपये फ़ी किलो, माश की दाल नंबर 1 65 रुपये फ़ी किलो, तुवर की दाल नंबर 1 70 रुपये फ़ी किलो रही है। जबकि भली का तेल रिफाइंड 15 लीटर 1980 रुपये, सनफ्लावर लिटिल हार्ट 1240 रुपये, गोल्ड ड्रॉप 1250 रुपये, जबकि सनफ्लावर सन ड्रॉप 2000 रुपये रही है। खबरनामे के इख्तिताम से कबल अहम खबरों पर दोबारा एक नजर।
तेलंगाना बिल पर मबाहिस के लिए मोहलत में 1 हफ्ते की तौसी। कानून साजी के अमल को 30 जनवरी तक आगे बढ़ाने सदर जमहूरिया की इजाजत। तंजीम जदीद पर राय दही का मशवरा ताअत्तुल का शिकार। वक्फ बोर्ड स्पेशल ऑफिसर का कदीम शहर में पैदल दौरा। वक्फ बोर्ड के मलकियात का फौरी किराया अदा करने की दुकानदारों को हिदायत। बसूरत दीगर कानूनी चाराजोई का इंतबाह। कांग्रेस डरपूक और बुजदिलों की पार्टी। बीजेपी का इल्जाम। कांग्रेसी कायदीन नरेंद्र मोदी से खौफजदा और बौखलाहट का शिकार। वेंकैया नायडू की यूपीए हुकूमत पर तनकीदों की बौछार। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खिदमात से मुतासिर होकर शहर के अलावा शुमाली हिंद के लोग भी मजलिस से वाबस्ता होने के ख्वाहां। दारुस्सलाम पहुंचकर सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी से मुतअद्दिद अफराद की मुलाकात और इजहार मसर्रत। और शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर एक ही रात 4 सरकों की वारदातें। चंचलगुड़ा में संगीन सरके की वारदात में नामालूम लुटेरों ने बनाया शादी के घर को निशाना। लाखों रुपये मालियती तिलाई जेवरात और नकद रकम लेकर हुए रफू चक्कर। सिटी पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। रूबी चैनल के उर्दू खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए सैयद अनवारुल्लाह गौरी को और रूबी चैनल की सारी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।